मुजफ्फरनगर में बझेड़ी गांव पहुंचते भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर का ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। कार्यक्रम के दौरान पवन गुर्जर ने कहा है कि किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर वे हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने बताया है कि गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाता है तो वे उसे उतारकर नजदीकी बिजली घर में जमा कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने युवा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी अनस गौर को सौंपी है, जिनके साथ सैकड़ों युवाओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण कर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक में शामिल होने का संकल्प लिया है। युवा जिलाध्यक्ष अनस गौर ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया है और कहा है वे संगठन के विस्तार को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके गांव में बिजली की समस्या गंभीर है और इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सारी किसान को लेके, मजदूरों को लेके उनकी जिम्मेदारी, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उस चीज को देखना है। और गांव के कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं फिलहाल जो बिजली को लेके और क्या नाम लिख रहे हैं, अंडरपास की प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व हो गई है, और ब्रेकर की है परेशानी, वो सब चीज देखते हुए कर रहा है। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे किसान को लेके ही रहेंगे, जो भी मुद्दा होगा। आज यहाँ एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में किसान भाइयों ने हमारे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक की सदस्यता ली है। और हमने आज अनस गौर जी को युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष पंकज प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं और इस गांव की जो समस्या है मैंने उसको भी सुना है। यहाँ स्मार्ट मीटर जबरदस्ती कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सभी मीडिया बंधुओं के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर का विरोध करती है, और अगर कोई अधिकारी यहाँ जबरदस्ती उसे लगाने का काम करेगा, हिटलरशाही दिखाएगा, पुलिस प्रशासन का रौब गालिब करेगा, तो हम स्मार्ट मीटरों को लगने के बाद भी उखाड़ करके फेंक देंगे और नजदीकी बिजली घर में जमा करा देंगे। किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर हम यहाँ पर लगने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश भर में हमारा इस तरह का आंदोलन चल रहा है। आपने कायम झंडा भी रखते हैं और झंडे में डंडा भी रखते हैं, क्यों इस तरह की बात मन से कर? देखिए, ये इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि माहौल इस तरह का लोगों ने बना दिया है कि किसान को और मजदूर को ये लोग बिल्कुल कमजोर वर्ग समझ रहे हैं और लगातार उसका शोषण कर रहे हैं। अब किसान जागरूक हो गया है, किसी भी कीमत पर किसान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। मैं अभी हाल के आपको बता दूं, जनपद मेरठ में अधिकांश भूमि का जो है सरकारों द्वारा, चाहे उसमें आवास विकास की परियोजना वहां रही हो या मेरठ विकास की परियोजना रही हो, अधिग्रहण कर लिया गया है। ये लगातार किसान को भूमिहीन करने का काम कर रहे हैं, और जब किसान भूमिहीन हो जाएगा तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, वो क्या करेंगी? उनके लिए रोजगार के क्या साधन उपलब्ध होंगे? ये सरकार से हमारे सवाल है। सरकार जबरदस्ती हमारी जमीनों को पर कब्जा करना चाहती है, जिसको लेकर के जनपद मेरठ में 2 तारीख को भी हम लोगों ने एक बड़ी जो है किसान पंचायत जिलाधिकारी के यहाँ रखी है। उसमें जिलाधिकारी का हम लोग घेराव करेंगे और जो वो परियोजना वहाँ आवास विकास की आई है उसका पूर्ण रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपने कहा है मुजफ्फरनगर की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या कारण रहा इस तरह की बात? कारण ये है कि यहाँ लोगों की मैंने बात सुनी है, उनका दर्द सुना है, और अधिकारी यहाँ हमारे किसान परिवारों का शोषण कर रहे हैं। अगर हमारे किसान परिवारों का अधिकारी शोषण करेंगे, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हो,
चाहे बिजली विभाग के लोग हो या तहसील के एसडीएम हो। अभी आपने घटना देखी है नोएडा में एक किसान को पटवारी ने भगा भगा करके मारा है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने किसानों का हितैषी बनने का ढोंग करती है। इसलिए मैंने ये जो शब्द है वो इसलिए रखे हैं कि अगर हमारे किसान परिवार का शोषण होगा तो निश्चित रूप से हम इस साइड जो है बजाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आए दिन लगातार नए नए संगठन देखने को मिलते हैं और जरा जरा सी बात पे अधिकारियों का घेराव करना, 4 आदमी इकट्ठे होकर जाते हैं, इस तरह से देखिए, आपकी नजरों में 4 आदमी होंगे, आपकी नजरों में अधिकारियों का घेराव गलत होगा, लेकिन मेरी नजरों में अधिकारियों का जो घेराव है वो सही है। अधिकारी इस सरकार में बेलगाम है और जो ये मौजूदा सरकार है, सरकार देखिए किस लिए चुनी जाती है? सरकार चुनी जाती है सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण के लिए, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वो नियंत्रण में पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। मोटे मोटे गड्ढे अधिकारी ले जा रहे हैं, मनचाही ऊपर से पोस्टिंग करा करके लाते हैं, ना विधायक की सुनते हैं ना सांसद की सुनते हैं। मजबूरन किसान संगठनों को आज किसानों के और मजदूरों के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जनपद में मुझे कोई विधायक सांसद ऐसा बता दीजिए जो किसी किसान, किसी मजदूर, गरीब की आवाज बन करके उसे न्याय दिलाने का काम कर सकता हो। आज किसी सांसद विधायक में ये दम नहीं है कि किसी अपने कार्यकर्ता का कोई काम कर सके। अभी आपके मन से बोलते हुए हरे गमछे को लेकर बात कही गई है कि गले में हरा गमछा डालो और चल पड़ो। देखिए, हरा गमछा डालो का मतलब है किसान, और किसान इस देश की मुख्य धारा है। इस देश की मुख्य धारा किसान है। इस देश का पेट भरने का काम किसान करता है। वैसे ही किसान को अन्नदाता नहीं कहा जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो लोग जो है किसानों पर उंगली उठाते हैं वो एक सर्द रात में आए और पानी बला करके एक रात खेतों में दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि वो लोग किसान की बराबरी कर सकते हैं। किसान का हृदय है। आप दुकान पर जाइए, एक चिप्स का पैकेट लीजिए जो किसान के एक आलू से बनता है, उसका फिक्स रेट है 10 रुपए, आपको वो 8 रुपए में नहीं मिलेगा। लेकिन किसान ऐसा है, भोला भाला है, जो अपने देश से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, अपने देश के नागरिकों से प्यार करता है, और वो अपनी फसलों को जब मंडी में लेकर के जाता है तो उसके दाम लगाए जाते हैं, 10 रुपए किलो ले लो, 8 रुपए किलो ले लो, वो बेचारा उसी रूप में उसे बेच करके आता है। इस देश का किसान बड़ा भोला भाला है।